बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद। आप सबको मेरी जानिब से चैनल 5 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मीठी ईद है, डेफिनेटली खुशियां हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग किसी के घर गए हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर कोई आया हुआ होगा। यानी कि इतनी सुबह सुबह तो कोई नहीं आता, लेकिन बहुत सारे घरों में एक रिवायत होती है कि जैसे नानी के घर होता है या दादी का घर होता है, बहुत सारे जो है बच्चे अपने नानी के जाते हैं, दादी के जाते हैं। और इवन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी ये रूटीन रहती है। यानी कि बहुत सारे घरों में अभी भी रिवायत है कि जो शीर है या मीठा, जो आप कह लें कि मीठी ईद है, तो उसकी जो पहली जो आप कह लें कि पहला जो खाना होता है, यानी कि जो मुंह मीठा करना होता है, वो फिर ननिहाल में या ददियाल जाके हो रहा होता है। या फिर कोई आपके फैमिली का जो बड़ा है, जैसे ताया हैं, चचा हैं, मामू हैं, तो इन रिश्तों में आप कह लें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी है। और उसके साथ साथ जो मीठी ईद की रिवायत है, जो आप कह लें कि मोहब्बत बांटने की और मिलने की, वो सब हमें नज़र आती है। और पहले तो ये होता था कि अगर हम अपने बचपन की मैं बात करूं, तो एक इंतज़ार रहता था ईद का। और खुशी इतनी होती थी कि जब हम आप कह लें कि जब जूते ख़रीदते थे या कपड़े ख़रीदते थे, तो कोई भी आता था ईद से पहले, तो दिल चाहता था कि इसको हम जूते दिखाएं या कपड़े दिखाएं, क्योंकि वो खुशी होती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अब बच्चों को हर महीने या 2 महीने बाद ही कपड़े मिल रहे होते हैं। तो पहले ये होता था कि ईद पे ही ज़्यादातर कपड़े बनाए जाते थे या कोई ख़ास ओकेजन हो तो बनते थे। तो बहरहाल जी, ये जो मोहब्बत है ये हमें कायम रखनी है, और इसी तरह से हमें अपनी जो सकाफ़त है उसको नहीं भूलना है। इसी तरह हमारे बचपन में हर घर में मीठा दिया जाता था, क्योंकि मीठी थी तो सवैयाँ दी जाती थी। और या कोई भी खीर होती थी या कुछ इस तरह का आपस में आप कह लें कि किसी के घर हम देते थे और फिर कोई हमारे घर देता था। और जब आप सवैयाँ देने जाते थे तो वो फिर आपको ईदी मिलती थी। तो वो ये जो खूबसूरती है ना, ये हमारे आप कह लें कि सकाफ़त का हिस्सा है। और आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं 2 रेसिपीज़, तो एक तो डेफ़िनेटली मीठे की है, क्योंकि मीठी ईद है, मीठे के बगैर तो गुजारा नहीं है। और उसके साथ सेकंड जो रेसिपी है वो है खाना, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। तो आज दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हम बनाएंगे थोड़ा सा शहाना स्टाइल में। और जब ज़ाफ़रान की हम बात करते हैं तो वैसे ही आपको थोड़ा सा रॉयल एक आप कह लें कि कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ज़ाफ़रान एज सच खुद थोड़ी एक्सपेंसिव भी है और फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। अगर ज़ाफ़रानी बिरयानी की बात करें या कौरमे की बात करें, बहुत ही आप कह लें कि लाइट फ्लेवर होता है, लेकिन फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज की जो रेसिपी है, पहले हम 2 रेसिपीज़ हैं। और एक हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी, हम बना रहे हैं खीर। और उसके साथ हम बनाएंगे सेकंड जो हमारे पास है वो ज़ाफ़रानी, हम बनाएंगे चिकन या आप कह लें कि मुर्ग। और उसकी दोनों रेसिपीज़ के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो स्क्रीन पर भी आ जाएंगी, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग देखते रहें। अच्छा जी, पहली रेसिपी जो हम शुरू करते हैं वो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए ज़ाफ़रानी सवैयाँ खीर, ठीक है। तो ज़ाफ़रानी सवैयाँ खीर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें हमें जो चीनी हमें चाहिए, चीनी के साथ इसमें थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद कुछ मेरे पास यहाँ नट्स मौजूद हैं, ड्राई मिल्क का इस्तेमाल होगा। ड्राई मिल्क के साथ आप देख रहे हैं चावल मैंने यहाँ सोख करके रखे हुए हैं, यानी कि उसको मैंने भिगो के रख दिया है। और उसके साथ ही हमारे पास ये सवैयाँ भी हैं। तो इसमें चावल भी यूज़ होंगे, इसमें सवैयाँ भी यूज़ होंगी। और उसके साथ साथ हमें चाहिए दूध, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। और अब हम इसको फ्लेम को ऑन करते हैं, ताकि जो हमारे पास सवैयाँ हैं उसको हम पकने रख देंगे। और इसको एसी को विंग्स को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, ताकि ये हमारा चूल्हा जो है वो ज़रा इस पर हवा आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ले लिया है दूध, ठीक है। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। और सबसे पहले चीनी भी नहीं डालनी है, लेकिन उससे भी पहले हमने क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल
मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और चावल जो है वो आप लेंगे, अगर आपके पास नॉर्मल जो घर में हम बॉईल करते हैं या खिचड़ी राइस होते हैं या टोटा राइस होते हैं, वो कोई भी आपके पास जो घर में अवेलेबल हैं वो आप लेंगे, और उनको कम से कम भी 15-20 मिनट, आधा घंटा आप सोक करके रख दें। ठीक है, और सोक करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, दूध में हम ये शामिल करेंगे। तो पानी को मैं थोड़ा इसमें से निकाल देता हूँ, और ये चावल जो हैं अब हम डाल देंगे अपने दूध में। ठीक है, चलिए जी, ये हमने चावल डाल दिए हैं ताकि दूध में चावल अच्छे से ज़रा से पक जाएं। अच्छा, चीनी पहले नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आपने चीनी पहले डाल दी तो फिर क्या होगा कि आपके चावल जो हैं वो गलेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा उसको गलने में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आपने दूध में चावल डाल के उसको थोड़ा सा पकने देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें चीनी डालनी है, गुड़ डालना है, और बाकी की चीज़ें हम डालेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हमने अपनी जो खीर का है वो रख दिया है, और उसके बाद हाँ आ जाते हैं हम, जब तक इसमें थोड़ा सा बॉयल आता है इसको हम पकने देते हैं, तो हम आ जाएंगे अपनी चिकन की जानिब। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रेसिपी कार्ड भी आप लोग देख रहे हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स कितने कितनी मिकदार में आपको चाहिए वो आप देख रहे हैं। और हमने अभी तक क्या किया है, सिंपल हमने दूध ले लिया और दूध में हमने डाल दिए हैं चावल। ठीक है जी, चावल को हमने भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, पाउडर मिल्क डालेंगे, गुड़ का इस्तेमाल होगा। गुड़ से इसका एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट मज़ेदार आएगा। उसके साथ ही क्योंकि ये ज़ाफ़रानी सवैयाँ हैं तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देखें, ये है सैक का ज़ाफ़रान एसेंस। ठीक है, ये सैक का ज़ाफ़रान एसेंस आप लेते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, क्योंकि ज़ाफ़रान ओरिजिनल तो बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो है ये बहुत ही आप कह लें कि आपकी रेंज में आ जाता है, और ये एक बॉटल बहुत ज़्यादा चल जाती है। ज़ाफ़रानी कोरमा बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, या जो भी चीज़ बनाना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ मौजूद है ज़ाफ़रानी फूड कलर। ठीक है, येलो फूड कलर है लेकिन ये थोड़ा सा ज़ाफ़रानी फूड कलर है, वो भी सैक का है। सैक के आपको ये लिक्विड फूड कलर आपको अवेलेबल हैं, इनकी ऑनलाइन जाके वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और या डिफरेंट स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये तो बात हो गई हमारी मीठे की। और अब आ जाते हैं हम अपने जो दोपहर का हमने खाना देना है, या कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी। तो यहाँ पर हमारे पास चिकन की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और चिकन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मैं बता भी देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, और स्क्रीन पर फिर आप लोगों के लिए रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ली है चिकन। चिकन जो है वो हमने ली है, और चिकन के साथ ही आप देखेंगे इसमें हमारे पास स्पाइसेस बहुत लिमिटेड हैं। नमक हमें चाहिए, नमक के साथ ही हमें चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे जनाब सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला पाउडर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे पिसा हुआ नारियल, यानी कि कद्दूकश किया हुआ नारियल। और उसके साथ हमने लेना है दही, दही का इस्तेमाल होगा। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें ऑयल जिसमें ये पकेगा। और उसके बाद इसमें भी हम यूज़ करेंगे सैक का ज़ाफ़रानी एसेंस। ठीक है, ज़ाफ़रान का एसेंस हम यूज़ करेंगे, और उसमें इसके बाद चिकन में हम डालेंगे थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान का फूड कलर। अच्छा, जो ओरिजिनल ज़ाफ़रान होती है जब उसको आप दूध में घोलते हैं तो उसका जो कलर है वो भी होता है और उसका फ्लेवर भी होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ज़ाफ़रान का एसेंस हम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हमें फूड कलर थोड़ा सा डालना होगा ताकि इसका कलर बड़ा अच्छे से हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेकेंडली इसमें मैंने आपको प्याज नहीं लिखवाया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी एक प्याज इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन रेसिपी कार्ड में मैंने इसलिए नहीं लिखवाया कि जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है उसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जैसे कढ़ाई हम खाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो उसमें प्याज हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब घर में ख़वातीन बनाती हैं तो वो कहती हैं कि भाई प्याज नहीं डाल रहे तो इसमें मसाला कैसे बनेगा, ग्रेवी कहाँ से आएगी, और बच्चे जो हैं वो ग्रेवी मांगते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हम जो है प्याज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक अदद प्याज हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम कर लेंगे चॉप। ठीक है, और प्याज को हमने
लेना है और इसको ऑमलेट स्टाइल में हम कट करेंगे। थोड़ा सा आप कह लें कि छोटा छोटा बारीक बारीक हम इसको चॉप कर लेंगे, और ताकि इसमें आपको ग्रेवी मिल जाए। और अगर आप समझते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बिल्कुल चाहिए, तो फिर आप इसमें प्याज को ओमिट कर दें, छोड़ दें। और ये रेसिपी ऐसी है कि इसको आप ज़ीरा राइस के साथ या बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत इसका कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा बनता है, राइस के साथ भी, और उसके साथ नान ताफ्तान के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो जो भी आप सर्व करना चाहें इसके साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, पहले हम ऑमलेट स्टाइल में इसको थोड़ा सा लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको बीच में से कट कर देंगे दो, ताकि ये हमारे पास थोड़े बारीक चॉप हो जाए, ठीक है। इस तरह से अब आपने इसको कट कर लेना है, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक आपने इसको चॉप करना है। मोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये एक अदद हम प्याज ले लेंगे, नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, ना बहुत ज़्यादा आपने बड़ा लेना है ना बहुत ज़्यादा छोटा, एक मिडल दरमियाने साइज़ का आपने प्याज ले लेना है। और खीर के लिए हमने दूध और चावल डाल के उसको पकने रख दिया है। जोश दूध में आ चुका है, और चावल हम देख लेंगे। जैसे ही चावल हमारे पास गल जाएंगे, तो फिर इसका आगे फर्दर जो हमने प्रोसीजर करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने प्याज जो है उसको कर लिया है रेडी, ठीक है। और अब कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एसके के पैन को हमने रख लिया है और फ्लेम पर, और उसमें अब हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। अच्छा, एसके के पैन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनके जितने भी पैन्स हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और नॉन स्टिक पैन भी हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारी डिफरेंट आप कह लें कि इनकी वैरायटी है। आपको मेलामाइन के जो बर्तन हैं वो भी मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके sk.com पर जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी आप लोगों के लिए मौजूद है। और इवन आप लोगों के लिए डाई कास्ट जो थोड़े हैवी पैन्स होते हैं, जो कि हम इंडक्शन चूल्हे पर रख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे। डिफरेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होते हैं कि मैं जो कुकिंग कर रहा होता हूँ वो इंडक्शन लाइक हॉट प्लेट पे कर रहा होता हूँ। तो हॉट प्लेट पे जो आपको बर्तन चाहिए होते हैं वो थोड़े से हैवी बर्तन चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हॉट प्लेट पे आप अगर हल्का बर्तन रखते हैं तो वो फिर स्टे नहीं करता, वो घूमता रहता है, तो हीट की वजह से। तो ये इस लिहाज से इनके बर्तन बहुत अच्छे हैं, और आपको हाईली रिकमेंड मैंने किया है कि आप वहाँ जो जाके ले सकते हैं। और कलर्स बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, खूबसूरत कलर्स मौजूद हैं इनके। और 14 कह लें कि 14 अगस्त है या 23 मार्च है, इनके लिए स्पेशल जो है आप लोगों के लिए ये कलर निकालते हैं, ग्रीन कलर के पैंट्स, तो वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। वो लेना चाहें आप तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्याज को क्या करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ साथ ही हम ले लेते हैं एक और स्पून, और चावल जो है हम इसको चेक कर लेंगे कि चावल हमारे पास गल गए हैं या नहीं गले हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चावल हमारे पास ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है, एक कनी रह गए हैं, वो भी हम थोड़ा सा डन होने देते हैं, और फिर उसके बाद आगे इसकी फर्दर जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। अच्छा, प्याज जो है बस उसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बारीक चॉप किया है तो ये जल्दी से गोल्डन फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और हमने बस गोल्डन ही रखना है, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि ज़ाफ़रान का हमने इसको फ्लेवर देना है और उसका कलर देना है। तो अगर प्याज आपके डार्क हो गए तो फिर आपको
उसकी जो ज़ाफ़रान का जो कलर है वो थोड़ा सा फिर डल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बस आप देखें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अब मैं फ्लेम को मैं कर रहा हूँ थोड़ा स्लो। ठीक है, फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे चिकन। सबसे पहले हमने चिकन डालनी है प्याज में। हमने चिकन डाल दी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मेरी जानिब से, चैनल 5 की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। और ईद के दिन जो है चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तीनों दिन ही जो है खाना तो लाजमी पकता है। उसमें एक मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। और मीठा ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होता। और सवैयाँ जो हैं वो तो बनती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल की सवैयाँ बन जाएं तो क्या ही बात है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ज़ाफ़रानी सवैयाँ खीर हम बना रहे हैं, जिसमें चावल भी हैं, सवैयाँ भी हैं, ज़ाफ़रान का जायका भी है। ठीक है, कलर भी उसको देखने में खूबसूरत हल्का सा ज़ाफ़रान के कलर का है। खूब सारे उसमें नट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की खीर में हम बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या कर दिया था, चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। चिकन को फ्राई करने के बाद पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने प्याज ले लिया था। ठीक है, प्याज को हमने ऑमलेट स्टाइल में कट किया। ऑमलेट स्टाइल में कट करने के बाद प्याज जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, उसमें हमने डाल दी चिकन। चिकन डालने के बाद हमने उसको तकरीबन 5 से 8 मिनट 10 मिनट उसको भूने प्याज के साथ, ताकि उसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। उसके बाद जब चिकन में कलर आ जाए, उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया था ज़ाफ़रान का एसेंस। ठीक है, सैग का ज़ाफ़रान कलर डाल दिया और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल के चिकन को हमने मिक्स किया। उसके बाद हमने ऐड कर दिया नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला पाउडर और कद्दूकश किया हुआ नारियल। तमाम स्पाइसेस डाल के हमने उसको अच्छे से भूना। और उसके बाद क्या किया है, अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही को मैं फेंट लेता हूँ और साथ ही साथ कॉलर हैं हमारे साथ, फर्स्ट कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अलिस बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? आपका शो डेली देखती होती हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अभी रमज़ानों में आपने कढ़ाई बनाई थी, वो मैंने ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की बनी थी। बहुत और आप शुक्रिया। कढ़ाई की नई रेसिपीज़ और लेकर आए। ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ आज आपने क्या बनाया ईद पे स्पेशल, ये आप बताइए। आज स्पेशल मैं ईद पे शाही टुकड़े बनाए हैं। सॉरी? शाही टुकड़े बनाए। अच्छा, शाही टुकड़े, क्या बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और कुछ कहना चाहेंगी? आपसे इजाज़त चाहें? नहीं, बस आप ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाते रहे, हम लोग को सिखाते रहे इसी तरह से, ताकि नए नए खाने हम लोग भी घर वालों को बना के खिलाते रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और आई होप कि आपने शाही टुकड़े जो बनाए हैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार होंगे। तो जनाब बिल्कुल आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ सीखना चाह रहे हैं या आपने घर में कौन सी रेसिपी ट्राई की है। रमज़ान के पूरे महीने में हम आपके साथ थे और बहुत सारे डिफरेंट स्नैक्स आपके साथ शेयर किए टी टाइम के हिसाब से। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आप ईद की ट्रॉली पर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं कि ईद की ट्रॉली पे आपने क्या बनाया? अमूमन तो बहुत सारे घरों में वही रूटीन की चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे चना चाट वगैरह, दही बड़े ईद वाले दिन भी होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरा महीना जो खाए होते हैं चना चाट भी और सारी चीज़ें, तो ईद में थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए। तो उस चेंज के लिए हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज ऐसी बताई थी कि जो आप ईद की ट्रॉली में रख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, ताकि जो आपके गेस्ट आएँ तो उनको भी ज़रा मज़ा भी आए, डिफरेंट चीज़ भी मिले। क्योंकि चने और दही बड़े ये तो हम रमज़ान में ऑलमोस्ट आप कह लें कि थोड़े थोड़े गैप के साथ बन ही रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें हमारे पास ज़ाफ़रानी चिकन जो है वो भी तैयारी पर है। इसमें ज़ाफ़रान की खुशबू, ज़ाफ़रान का कलर, हल्का सा येलो हमने इसमें ऐड किया था, वो भी आ रहा है।
और इसका जो जायका है वो जब आप लोग बनाएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का कि ये ज़ाफ़रान की जो डिश है चिकन है कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो खीर है वो तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुकी है, ठीक है। और इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसका कलर आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा कलर आ गया है, हल्का सा येलोइश कलर। और अब इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर इसकी प्रेजेंटेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, चावल भी हैं और सवैयाँ भी हैं, मज़ेदार सी ये ज़ाफ़रानी जो खीर है ये हमारे पास तैयार है। चलिए, और इसको अब हम सर्व कर देते हैं। इसको आप ठंडा कीजिए, ठीक है, और इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब बारी है इस पर नट्स डालने की। और नट्स जो हैं वो आपकी चॉइस हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है नट्स वो आप डाल सकते हैं। बादाम डाल लीजिए, पिस्ता डाल लीजिए, अखरोट डाल लीजिए, ठीक है। काजू हैं तो काजू डाल सकते हैं, नारियल भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल है, नारियल डाल देते हैं। उसके बाद थोड़े से अखरोट, ये मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी किशमिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाल दी है, बादाम, अखरोट और उसके साथ पिस्ता, ये हमने थोड़ा सा चॉप करके रख। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो रोस्टेड बादाम भी डाल सकते हैं, अब वो आपकी चॉइस है। चांदी का वर्क लगाना चाहें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पास आज की खीर हो गई है तैयार। और अब इसको हम अपनी डिश में रखते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट रेसिपी तो हमारे पास हो गई है कंप्लीट मीठे की। और आई होप कि जब आपके गेस्ट आएंगे तो आप लोग जो है अ, इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। ये इतने मज़े की बनती है और फ्लेवर, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार आता है, तो इसलिए हाईली रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लुक वाइज भी आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार है। अच्छा, इसमें हमने डाला है सूखा दूध, ठीक है। तो सूखा दूध अगर इन केस आपके पास नहीं है तो आप इसमें अगर खोया, बहुत सारे लोग खोया मंगा के रखते हैं, तो खोया डालना चाहें तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। और इसमें जो चावल के साथ सवैयों का फ्लेवर है, ज़ाफ़रान का फ्लेवर है, नट्स का फ्लेवर है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आप कह लें कि रेसिपी है। और इसको आप ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अब यहाँ पर चिकन जो है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है और हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा, अब आप देखें इसमें मैंने ये ग्रेवी प्याज के साथ ये इतनी ग्रेवी तैयार हुई है, ये देख रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रेवी ज़्यादा है, लाइक जैसे राइस के साथ तो आपने सर्व करना है तो उसके लिहाज से ये परफेक्ट ग्रेवी है। लेकिन अगर आपने इसको ताफ्तान के साथ, शील माल के साथ सर्व करना है, नान के साथ, तो फिर इसमें ग्रेवी को आप थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। अब ये टोटली आपकी चॉइस है। वैसे ओरिजिनली जो है जब हम इसको रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी है तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई करते हैं और थोड़ा सा ये ड्राई की तरफ होती है। तो अब मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि जो इसका मसाला है थोड़ा सा एवोपरेट हो जाए पानी, और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सी दो रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर की हैं, और सिंपल इसीलिए भी रखी हैं कि सिंपल भी हो, मज़ेदार भी हो और कम टाइम में बन जाए, क्योंकि ईद वाले दिन आप भी अच्छे से तैयार हों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा ना हो कि आपका सारा टाइम जो है किचन में ही गुजर जाए। तो ये कह लें कि आप
मुझे आपका बहुत ख्याल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इसको बनाना है और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपीज़ हैं। और अच्छा, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे आपने जो अकाउंट्स हैं मेरे, वहाँ पे पूरे रमज़ान आप लोग साथ रहे, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप लोग ने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और कुछ आपके मैसेजेस भी जो है आए रहे और वो मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि रमज़ान में आप जानते हैं कि टाइम हमारे प्रोग्राम का बहुत शॉर्ट होता था, ट्रांसमिशन चल रही होती थी और शब्बीर भाई के साथ, तो उसमें आप कह लें कि टाइम इतना नहीं होता था कि हम आपके मैसेजेस पढ़ सकें। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ मैसेजेस जो हैं आपके, अगर मैं पढ़ सका तो ज़रूर पढ़ के बता दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये एक तो मैसेज भेजा है, ठीक है, आशी अस्करी ने, उन्होंने वाव लिखा है, उसके साथ बहुत सारी और रिक्वेस्ट भी की हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ज़िले हुमा हैं, ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और रमज़ान में ही देखना शुरू किया। आपकी बनाई हुई चीज़ें बहुत परफेक्ट बनी, जायके में लाजवाब बनी और पहली दफ़ा मुझे खुशी हुई कि मैंने बेकिंग की और वो बिल्कुल परफेक्ट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आपने लिखा है जनाब, बादामी कोरमा जो आपने बनाया था वो तो सुपर सुपर डुपर हिट हुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने उसको प्लान किया है कि ईद वाले दिन भी मैं बनाऊंगी। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके साथ कुछ और मैसेजेस भी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये हैं, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है ना, जो ज़्यादातर मैसेज हैं वो आप लोगों ने तारीफ़ के लिखे हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ की है, मेरी तारीफ़ की है, डिशेस की तारीफ़ की है। और यहाँ पर जनाब हैं अदीला हैं सरगोदा से, और ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आपका शो बहुत परफेक्ट है, लेकिन रेगुलर डेज़ में आपका शो किस टाइम में आता है मैं देख नहीं पा रही हूँ। अच्छा, रेगुलर शोज़ जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। उसके साथ साथ यूट्यूब का आपको मैंने लिंक भेज दिया, आपने पूछा था, और साथ ही साथ आपने रिक्वेस्ट की हैं कुछ, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अदील ख़ान है और ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, रस मलाई, बहुत सारी आपने रिक्वेस्ट लिखी है, उसमें रस मलाई आपने लिखा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखा दूंगा। और अगर रस मलाई बहुत जल्दी आपको सीखनी है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है लेट्स कुक विद शेफ़ असद, वहाँ पर जाके आप के लिए रसमलाई की रेसिपी वहाँ मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास चिकन भी तकरीबन तैयारी पर है और ये बिल्कुल आप कह लें कि ये देखें, अब इसका मसाला थोड़ा सा ड्राई हो गया, ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट इसका मसाला है। ठीक है, अभी भी ये ज़्यादा है, लेकिन इतना फिर आप रख लें कि जो लोग कहते हैं कि जी खाएं किससे, मसाला तो है नहीं, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस वक्त ये इतना मसाला तैयार है। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैं ज़रा इसको स्मेल करके देखता हूँ, और ज़ाफ़रान की बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, टेक्सचर बहुत अच्छा सा आ रहा है। अच्छा, हम चख सकते हैं क्योंकि अब रमज़ान तो है नहीं, लेकिन रमज़ान की आदत पड़ी हुई है कि रमज़ान में चखना नहीं होता, लेकिन जो है ईद वाले दिन तो आप पकाते हुए चख सकते हैं। अगर ज़ाफ़रान का फ्लेवर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें कम थोड़ा सा और डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। कलर लाइट लग रहा है तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। डिश हमारे पास तैयार है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी। और फूड के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ बर्तनों पे आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और फिर आप उसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है, मतलब डिश जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, अगर उसको ज़रा खूबसूरत बर्तन में सर्व करेंगे तो उसको और ज़रा उसकी जायका भी डबल हो जाएगा और देखने वालों को और दिल चाहेगा कि भाई इसको ज़रा सा
इंजॉय किया जाए। ठीक है, ये देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ हमारे पास तैयार हैं और दोनों रेसिपीज़ में हमने यूज़ किया है सैग का ज़ाफ़रान का एसेंस भी और ज़ाफ़रानी कलर भी। चिकन का कलर आप देख रहे हैं ना, खूबसूरत सा आ गया है, मसाला उसका खूबसूरत सा आ गया है और यहाँ पर ये हमने ज़ाफ़रान सैग का फूड कलर भी रख दिया है और यहाँ पर एसेंस भी रख दिया। तो दोनों रेसिपीज़ हमारे पास हो गई हैं कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब जो है आपको मैं रिकैप दे देता हूँ कि हमने आज की दोनों रेसिपीज़ में क्या कुछ किया है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं ज़ाफ़रानी जो हमने सवैयाँ बनाई हैं, ठीक है, ज़ाफ़रानी सवैयाँ खीर। और ज़ाफ़रानी सवैयाँ खीर बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ले लिया था दूध और दूध में हमने जो है चावल डालने हैं, लेकिन चावल को हमने पहले सोख करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था। फिर दूध में आपने चावल डाल दिया और चावल डाल के इसके बाद आपने इसको 15 मिनट 20 मिनट पकाइए यहाँ तक कि चावल गल जाएं। जब चावल गल जाएंगे उसके बाद आप इसमें चीनी डालेंगे, पाउडर दूध यानी कि सूखा दूध डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद ही आप इसमें डाल देंगे सवैयाँ। सवैयों के साथ ही आप इसमें डाल देंगे, तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे, ज़ाफ़रान का फूड कलर डालेंगे और ये मज़ेदार सी खीर को 10-15 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे और उसके बाद आप इसको उतार के गार्निशिंग करेंगे ड्राई नट्स के साथ और ये आपकी हो जाएगी तैयार। उसके बाद हमने बनाई है ज़ाफ़रानी जो हमने चिकन बनाई है। उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने उसमें चिकन डाल दिया और चिकन डाल के इसको अच्छे से हमने भून लिया, चिकन यहाँ तक कि गल जाए। अच्छा, अब रेसिपी कार्ड में आपको मैंने प्याज नहीं लिखवाया है, एक अदद प्याज लिख लीजिए आप अगर डालना चाहें तो। मैंने डाल दिया है क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन ये कहती हैं कि प्याज मसाला नहीं होता। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब चिकन आप देखें कलर आ गया है, गल गई है, फिर आप उसमें डालेंगे तमाम मसाले जिसमें नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, उसके साथ ही आप डालेंगे गरम मसाला पाउडर और कद्दूकश किया हुआ आप डालेंगे इसमें नारियल और ज़ीरा। ठीक है, उस सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मसाले को अच्छे से भून लीजिए हल्का सा पानी डाल के। फिर आप इसमें डाल देंगे ज़ाफ़रानी फूड कलर और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल के अच्छे से इसको आपने भूनना है और यहाँ तक कि चिकन आपकी गल जाए। उसके बाद आपने दही को अच्छे से फेंट के दही डाल देंगे। दही डाल के अब इसको आपने अगेन थोड़ा सा भूनना है ताकि दही अच्छे से आपकी मसाले में मिक्स हो जाए और उसके बाद हल्की आंच पे इसको पकने दीजिए 5-10 मिनट ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इस तरह से दोनों रेसिपीज़ आपकी हो गई तैयार। अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, तो अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं और उन लोगों को बिल्कुल ना भूलें कि जो आप कह लें कि जो आप हम लोगों के लिए मुंतज़िर होते हैं, तो उन लोगों को आपने ज़रूर याद रखना है और अपने पड़ोसियों को भी ज़रूर याद रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।